बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिस इज़ अज़मत बतूल। Our today's topic is Introduction of Plato and Background of Plato's Republic। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि प्लाटो कौन था। प्लाटो एक ग्रेट ग्रीक क्रिटिक थे और उन्होंने रिपब्लिक लिखी। रिपब्लिक उनके लेक्चर्स पर मुश्तमिल एक बुक है। ये यूटोपियन लिटरेचर है। आइए इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीक क्रिटिक प्लाटो से शुरू करते हैं। प्लाटो वाज अ ग्रेट ग्रीक क्रिटिक ऑफ लिटरेचर। प्लाटो लिटरेचर के एक ग्रेट ग्रीक क्रिटिक थे। ही वाज अ स्कॉलर, थिंकर एंड एजुकेशनिस्ट। वो एक स्कॉलर, थिंकर और एजुकेशनिस्ट थे। द एज ऑफ प्लाटो इज़ 5th सेंचुरी। प्लाटो की एज 5th सेंचुरी है। प्लाटो जिस एज में थे वो 5th सेंचुरी थी। ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ आइडियलिज्म इन फिलोसफी। उनको फादर ऑफ आइडियलिज्म इन फिलोसफी में उनको फिलोसफी में फादर ऑफ आइडियलिज्म के नाम से जाना जाता है। ही इंट्रोड्यूस्ड फॉलोइंग थेरीज। फॉलोइंग इम्पोर्टेंट theories were given by Plato: theory of mimesis or imitation, theory of inspiration, cave theory, theory of titans। ही वॉज स्टूडेंट ऑफ सॉक्रेट्स। वो सॉक्रेट्स के स्टूडेंट थे। एंड टीचर ऑफ एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल के टीचर थे। ही वॉज एन आइडियलिस्ट एंड अ सोशल रिफॉर्मर। वो एक आइडियलिस्ट और सोशल रिफॉर्मर थे। ही रोट द रिपब्लिक। उन्होंने द रिपब्लिक लिखी। बैकग्राउंड ऑफ प्लाटोज रिपब्लिक। अब आइए हम डिस्कस करते हैं प्लाटो की रिपब्लिक का बैकग्राउंड, कि क्या बैकग्राउंड था जिसकी वजह से प्लाटो ने रिपब्लिक लिखी। द एज ऑफ प्लाटो वाज 5th सेंचुरी। प्लाटो वाज एन आइडियलिस्ट एंड रिफॉर्मर। प्लाटो जिस एज में थे वो 5th सेंचुरी थी। प्लाटो एक आइडियलिस्ट और एक रिफॉर्मर थे। रिफॉर्मर उसको कहते हैं जो रिफॉर्म्स लाता है। इट वाज द राइज ऑफ डेमोक्रेसी इन ग्रीस। ये वो दौर था जब ग्रीस में डेमोक्रेसी का राइज हो रहा था। प्लाटो रोट रिपब्लिक। प्लाटो ने रिपब्लिक लिखी। ही स्टार्टेड टू रिवाइज द होल सिस्टम। उन्होंने होल पूरा जो सिस्टम था उसको बदलने की कोशिश की। देयर वॉज अ सोशल, पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ हिज रिपब्लिक। उनकी रिपब्लिक लिखने का एक सोशल, पॉलिटिकल और एजुकेशनल बैकग्राउंड था जिसकी वजह से उन्होंने रिपब्लिक लिखी। सो ही डिसाइडेड टू राइट रिपब्लिक। इसलिए उन्होंने रिपब्लिक लिखने का इरादा किया। सोशल बैकग्राउंड ऑफ रिपब्लिक। रिपब्लिक का सोशल बैकग्राउंड। देयर वाज अ सोशल बैकग्राउंड ऑफ प्लाटोज रिपब्लिक। प्लाटो की रिपब्लिक का एक सोशल बैकग्राउंड था। सोशल सेग्रीगेशन वाज कॉमन ड्यूरिंग दैट एज। देयर वाज सोशल इनइक्वालिटी इन ग्रीक सोसाइटी ड्यूरिंग 5th सेंचुरी। सोशल इनइक्वालिटी थी ग्रीक सोसाइटी में और वहाँ सोशल सेग्रीगेशन कॉमन थी। द स्टेटस ऑफ वुमेन वाज वेरी लो, और ख़वातीन का स्टेटस बहुत लो था। दे वर कंसिडर्ड स्लेव्स। उनको स्लेव्स समझा जाता था। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्लेव्स वाज वेरी कॉमन। स्लेव्स की खरीदो फरोख्त बहुत आम थी। दे वर ट्रीटेड इन अ वेरी इनह्यूमन वे, और उनको इनह्यूमन वे में ट्रीट किया जाता था। द कंडीशन ऑफ लेबर्स वाज वेरी मिजरेबल। दे वर ट्रीटेड विद क्रुएलिटी। उनको क्रुएलिटी से डील किया जाता था। द मिजरेबल कंडीशन ऑफ लेबर्स, women and slaves डिस्टर्ब प्लाटो। इस सारी सिचुएशन ने प्लाटो को डिस्टर्ब कर दिया। सो ही डिसाइडेड टू राइट रिपब्लिक। इसलिए उन्होंने रिपब्लिक को लिखने का फैसला किया। पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ रिपब्लिक। रिपब्लिक लिखने के पीछे एक पॉलिटिकल उसका बैकग्राउंड भी था। देयर वाज अ पॉलिटिकल सिचुएशन इन ग्रीस ड्यूरिंग 5th सेंचुरी दैट वाज डिसलाइक्ड बाय प्लाटो। 5th सेंचुरी में ग्रीस में एक पॉलिटिकल सिचुएशन जो वहाँ पे प्रिवेल कर रही थी वो उस प्लाटो उसको भी डिसलाइक करते थे। इट वाज द राइज ऑफ डेमोक्रेसी इन ग्रीस। ये ग्रीस में वो दौर था जब डेमोक्रेसी राइज हो रहा था। द पार्लियामेंट एंड द पावरफुल फिगर्स हैड द राइट टू डिसाइड एवरीथिंग। पार्लियामेंट और पावरफुल लोग
सोसाइटी के जो लोग थे वो ही सब कुछ डिसाइड करते थे। ऑल द डिसीजंस वर टेकन बाय पावरफुल पीपल ही सब डिसीजन लेते थे। कॉमन पुअर पीपल वर हेल्पलेस टू ओबे देम, कॉमन पुअर पीपल हेल्पलेस थे उनको ओबे करने में। प्लाटो डिसलाइक दैट सिस्टम, प्लाटो इस सिस्टम को नापसंद करते थे। ही वॉन्टेड इक्वलिटी एंड फ्रीडम ऑफ थॉट फॉर एवरीवन, वो हर किसी के लिए इक्वलिटी और फ्रीडम ऑफ थॉट को पसंद करते थे। एज प्लाटो वॉज अ रिफॉर्मर एंड आइडियलिस्ट, सो ही रोट रिपब्लिक, क्योंकि प्लाटो एक रिफॉर्मर और आइडियलिस्ट थे तो उन्होंने इसलिए रिपब्लिक लिखी। एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ प्लाटोज रिपब्लिक, प्लाटो की रिपब्लिक का एक एजुकेशनल बैकग्राउंड भी था। ड्यूरिंग 5th सेंचुरी द एजुकेशन सिस्टम ऑफ ग्रीस वाज डिसलाइक्ड बाय प्लाटो, 5th सेंचुरी का एजुकेशनल सिस्टम भी प्लाटो को पसंद नहीं था। देयर वर सेवरल रीजंस बिहाइंड इट दैट आर गिवन बिलो, इसके पीछे बहुत सी वजूहत थी। देयर वाज नो रिलीजन ड्यूरिंग दैट डेज इन ग्रीस, इन दिनों में ग्रीस में कोई रिलीजन नहीं था। गोइंग फॉर वॉज ब्लड शेडिंग एंड ओबेइंग देयर फॉर फादर वाज देयर रिलीजन, उनका रिलीजन जंगें करना और ब्लड शेड और अपने फॉर फादर्स को फॉलो करना ही था। मर्डर ऑन द नेम ऑफ ऑनर एंड ब्लड शेड वर क्वालिटीज दैट वर अप्रिशिएटेड ड्यूरिंग दैट एज। Chivalry, bravery, and bloodshed were ideal characteristics. There was no good curriculum during that age. उस एज में कोई गुड करिकुलम नहीं था। होमर्स पोम्स वर टॉट टू चिल्ड्रन, होमर की पोम चिल्ड्रन को पढ़ाई जाती थीं जो मजहब के खिलाफ थीं। Plato disliked that part of Homer's poems in which gods were portrayed negatively. प्लाटो होमर की पोम्स के उस पार्ट को नापसंद करता था जिसमें गॉड्स को नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता था। प्लाटोज व्यूज अबाउट द सोसाइटी ऑफ हिज एज, अपने दौर के बारे में अपने दौर की सोसाइटी के बारे में प्लाटो के व्यूज। प्लाटोज व्यूज अबाउट ग्रीस सोसाइटी वर नॉट गुड, ग्रीस सोसाइटी के बारे में प्लाटो के व्यूज गुड नहीं थे, अच्छे नहीं थे। अकॉर्डिंग टू हिम द होल सोसाइटी वाज करप्ट, उनके नज़दीक तमाम सोसाइटी करप्ट थी। ही वांटेड टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड विद एन आइडियल इमेज, वो एक न्यू वर्ल्ड एक आइडियल इमेज के साथ क्रिएट करना चाहते थे। द रिपब्लिक इज़ यूटोपियन लिटरेचर, रिपब्लिक यूटोपियन लिटरेचर है। इट शोज़ परफेक्ट क्वालिटीज़ फॉर द सोसाइटी, ये सोसाइटी के लिए परफेक्ट क्वालिटीज़ दिखाती है। The Republic and Plato's plan to run an academy. Plato was unhappy with his society. He made a plan to run an academy. वो unhappy थे अपने सोसाइटी से, उन्होंने एक अकेडमी चलाने का प्रोग्राम बनाया। As he was an idealist, socialist and reformer, वो एक आइडियलिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, रिफॉर्मर थे। So he decided to teach the young minds इन द अकेडमी, इसलिए उन्होंने अकेडमी में यंग माइंड्स को टीच करने का प्रोग्राम बनाया। ही वांटेड टू टीच यंग पीपल दैट हाउ दे कैन क्रिएट एन आइडियल सोसाइटी, वो यंग पीपल को टीच करना चाहते थे कि वो एक अच्छी सोसाइटी कैसे बना सकते हैं। ही वांटेड टू एजुकेट द चिल्ड्रन ऑफ द सोसाइटी हु वर द फ्यूचर ऑफ सोसाइटी, वो चिल्ड्रन को इसलिए एजुकेट करना चाहते थे क्योंकि बच्चे किसी भी सोसाइटी का फ्यूचर होते हैं। ही ओपनड एन अकेडमी फॉर दिस पर्पस, इसके लिए उन्होंने एक अकेडमी खोली। नेम ऑफ अकेडमी, प्लाटो की अकेडमी के नेम की ट्रांसलेशन वॉकिंग इन द गार्डन एंड गॉसिपिंग है। ही ओपनड एन अकेडमी, उन्होंने एक अकेडमी खोली। The translation of the name of his academy was Walking in the Garden and Gossiping. उनके अकेडमी के नाम का ट्रांसलेशन है Walking in the Garden and Gossiping. He stated that the name of his state would be Republic. उन्होंने बताया कि उनके मुल्क का नाम या उनकी स्टेट का नाम रिपब्लिक होगा। इन हिज रिपब्लिक ही गेव अ न्यू डेफिनेशन ऑफ एवरीथिंग, अपनी बुक रिपब्लिक में उन्होंने हर चीज़ की एक न्यू डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया। उसकी एक एग्जांपल है, ही सेड दैट पोइट्स वुड नॉट बी अलाउड इन हिज रिपब्लिक, उन्होंने कहा कि शायरों को उनकी रिपब्लिक में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। बिकॉज दे स्पॉइल द एथिक्स ऑफ द नेशन, क्योंकि वो नेशन के एथिक को स्पॉइल करते हैं। दिस वॉज टूडेज लेक्चर।
आज हमने प्लेटो का इंट्रोडक्शन पढ़ा और हमने प्लेटो की रिपब्लिक का सोशल, एजुकेशनल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड पढ़ा. If you like this lecture, please subscribe this channel Selfless English with Azmat Batul. Thank you. Allah Hafiz.